हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और प्रभु जी आज है अपना डे 43 नो मर्सी। एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायनामिक्स, राइट। तो स्टैटिक्स अभी तक हम लोग कर रहे थे और डे 26 से लेके डे 42 हम लोगों ने किया है स्टैटिक्स, राइट। अब डे 43 ऑनवर्ड्स आपको मिलेंगे डायनामिक्स के क्वेश्चन। पहला जो आपका दिन है यानी कि डे 43, इसमें आपने देखा होगा आपको क्वेश्चंस मिले होंगे प्रोजेक्टाइल के। सीक्वेंस आपको मिल ही गया होगा कि किस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए प्रोजेक्टाइल देखते हैं जी, किस तरह के सवाल जो हैं वो एग्ज़ाम में बनते हैं। प्रोजेक्टाइल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप देखेंगे, लगभग आपको 1-2 साल बाद इसका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, इवन चॉइस में मिलता है। इसका मतलब क्वेश्चन लेंदी बनता है और वेटेज भी अच्छी खासी है, बट उतना ही ये टॉपिक आसान भी है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है इफ़ एल्फा बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज़ of an arc of a parabolic path, v and v dash the velocities at these extremities and u the velocity at the vertex of the path, show that the time for describing the arc is given by some expression। तो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में प्रभु जी आप देखिएगा डायग्राम लगभग एक ही बनता है, इस तरीके से है। आपको बोला गया है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो अपने पाथ में एक पैराबोलिक आर्क को जो है वो कवर करता है। उसके एक्सट्रीमिटीज़ पे टेंजेंट डाले गए, लेट से इस तरीके से, एक ये आपका हो गया, लेट से दिस पॉइंट इज़ P, और एक इधर कोई पॉइंट हो गया, लेट से दिस पॉइंट इज़ Q। तो ये आर्क के एक्सट्रीम पॉइंट हैं, इनके बीच मतलब टेंजेंट्स का जो एंगल है, ये एंगल हमें गिवन है अल्फ़ा। इस वाले एंगल को देखो हम लोग मान लेंगे थीटा, इस वाले को मान लेंगे अभी फाई। क्यों अज्यूम कर रहे हैं आप कुछ ही क्षणों में समझ जाएंगे। आपको गिवन है वेलोसिटी एट P, वो गिवन है प्रभु जी आपको V। वेलोसिटी एट Q वो गिवन है V डैश, और U जो है वो वेलोसिटी है वर्टेक्स की। तो लेट से इसका वर्टेक्स कहीं यहाँ रहा होगा, लेट से पॉइंट A। तो जो A की वेलोसिटी है वो है आपकी U। ये डेटा गिवन है। हमें ये दिखाना है टाइम फॉर डिस्क्राइबिंग द आर्क, ये है आपका V डैश साइन अल्फ़ा बाई G इंटू U। इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन निकालना है। चलिए आप सबसे पहले ये देखें, P पे वेलोसिटी के कंपोनेंट इस तरीके से होंगे ना, बोलो। ये एंगल होगा थीटा, यहाँ पर V कॉस थीटा, वेरी गुड, V साइन थीटा। डायग्राम में ये रिप्रेजेंट करने से बेनिफिट क्या होता है, आपको थोड़ा सोचने में आसानी होती है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करें। Q पे वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, तो एक कंपोनेंट इस तरीके से, एक कंपोनेंट इस तरीके से। ये वाला क्या होगा बोलिए, V डैश कॉस फाई, ये वाला V डैश साइन फाई, वेरी गुड। वर्टेक्स पे हमने पढ़ा हुआ है जो भी वेलोसिटी है वो केवल हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती, राइट। तो एक तो मैं समझ पा रहा हूँ कि U किसके इक्वल होगा, V कॉस थीटा। बोलो क्यों, क्योंकि x एक्सिस में कोई भी फोर्स आपका ऑपरेट करता है क्या, नहीं करता है ना प्रोजेक्टाइल में। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें देखें प्रभु जी, टाइम निकालना है PQ आर्क का। तो P से Q हम लोग मोशन पढ़ेंगे और मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, वर्टिकली अगर मैं देखूं मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है, और वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन जो है वो रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस काम बन जाएगा। P से Q आप मोशन देखेंगे और इक्वेशन लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। देखिए फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ Y, सो उसको हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ Y,
उसको हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैसे ऑपरेट होती है, टूवर्ड्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वाई, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे नेगेटिव एंड दैट्स इट। अब आप ये देखें, हमारे पास एक डेटा ये भी तो है कि थीटा प्लस फाई कितना होगा प्रभु जी, पाई माइनस एल्फ़ा। ट्रायंगल देखें ना, ये थीटा फाई एल्फ़ा। तो हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाना है कि हमारा थीटा और फाई जो है वो आंसर में से एलिमिनेट हो जाए, और एलिमिनेट होने के पश्चात हमारा आंसर किस में आ जाए, केवल एल्फ़ा में आ जाए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल तो जी टी पी क्यू इज़ वी साइन थीटा, ये नेगेटिव इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, वी साइन फाई। सो टी पी क्यू वी साइन थीटा प्लस वी डैश साइन फाई बाय जी। अब इस एक्सप्रेशन को देखें, नीचे हमें u चाहिए, यहाँ तो u नहीं है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे प्रभु जी, u से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। सो टी पी क्यू ये हो जाएगा वी यू साइन थीटा प्लस वी डैश यू साइन फाई जी यू। आप ये देखें, मैं इस u को यहाँ पर लिख देता हूँ v डैश कॉस फाई। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आप 2 मिनट रुक जाइए, आप समझ जाएंगे। v डैश कॉस फाई साइन थीटा, यहाँ प्रभु जी u को मैं लिख लेता हूँ v कॉस थीटा, ये है साइन फाई, नीचे चल रहा है आपका जी यू। आप देखें ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कह रहे हैं, v डैश। सो टी पी क्यू वी वी डैश, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई बाय जी यू। तो आप ये देखें, ये कितना आ गया, साइन थीटा प्लस में फाई। अच्छा, साइन थीटा प्लस में फाई किसके इक्वल है, पाई माइनस एल्फ़ा, एंड साइन पाई माइनस एल्फ़ा इज़ नथिंग बट साइन एल्फ़ा। देखो क्या यही चाहिए था, वी वी डैश साइन एल्फ़ा बाय जी यू। क्वेश्चन आसान है एकदम, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन से अपना काम चल गया, एंड दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। क्या कहते हो जी, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ये पता कैसे लगेगा, जब आपने पहले सॉल्व किया रहेगा, राइट, प्रैक्टिस। क्योंकि नए क्वेश्चन तो देखो आपके एग्ज़ाम में आते हैं नहीं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, मिलती जुलती कैटेगरी आती है, अब वैल्यूज़ बदल दी जाती हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन इस तरीके के प्रैक्टिस किए हुए हैं तो ये है कि आप एग्ज़ाम में फंसेंगे नहीं, क्वेश्चन ईजिली मैनेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्या करें, डायग्राम दोबारा बना देंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कलाकारी हो ही गई थी। सेकंड क्वेश्चन देखें जी, क्या कहता है, अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 2 अंडर द रूट जी ए सो दैट इट जस्ट क्लियर्स 2 walls of equal height A which are at a distance 2a from each other. Show that the latest rectum of the path is equals to 2a and that the time of passing between the walls is 2 under the root a by g। कहता है प्रभु जी, पैराबोला को फेंका गया, मतलब वही प्रोजेक्टाइल, जब इसको हम लोग फेंके तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 2 अंडर द रूट जी ए, और फेंका इस तरीके से है कि 2 दीवारें हैं जी आपकी, जिनकी हाइट a है, जिनके बीच की दूरी 2a है। ये इसको क्लियर कर लेता है, जस्ट क्लियर कर लेता है, राइट। लेट्स से दिस पॉइंट इज a, दिस इज b, ये c, ये d। हमें शो करना है कि जो ये पैराबोला है इसका लेटेस्ट रेक्टम 2a है और a से b पहुंचने का जो टाइम है वो ये है t_a_b। आप ना थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि यहाँ पर लेटस रेक्टम 2 कब होगा, मतलब लेटस रेक्टम
2a कब होगा, ये दिमाग लगाइए, क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप देखें प्रभु जी, ए बी जो है ये 2a है ना, तो क्या क्वेश्चन हमें ये नहीं कह रहा है कि आप ये शो कर दीजिए कि ए बी जो है वही लेटस रेक्टम है। सोचिए, आप ये देखें ना, ए बी जो है वो 2a है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप दिखाइए लेटस रेक्टम 2a है। तो क्या क्वेश्चन ये नहीं कह दे रहा है कि सीधा सीधा आप दिखा ही दीजिए कि जो ए बी है वही आपका लेटस रेक्टम है। अब ए बी लेटस रेक्टम है वो कैसे दिखाएंगे, देखो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स और ये लेट से मिड पॉइंट ले लीजिए आप, क्या माने इसको के, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से एंड लेट से दिस पॉइंट इज पी। अच्छा, आप पी सी बता सकते हैं क्या मेरे को, पी सी, PC we can find out by using formula u square by 2g, राइट। हमने क्लास में देखा ही था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो u स्क्वायर बाई 2g, u आपको गिवन है ये रहा, इसका स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा 4ga 2g। तो ये देखें कितना आ गया प्रभु जी, 2a। PC इज़ 2a, AC इज़ a, सो PA इज़ a। तो आप बताएं ये जो PA है ये कितना आ गया, A आ गया ना। अच्छा, AK जो है, K इज़ बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो अगेन AK जो है ये भी A है। अब आप देखिए सर पैराबोला की डेफिनेशन, A पॉइंट पैराबोला पे था, A पॉइंट का डिस्टेंस P से भी वही है, K से भी वही है। इसका सीधा सीधा मतलब है दैट पॉइंट K इज़ द फोकस, और पॉइंट K यदि फोकस है तो ए बी जो कॉर्ड है वो फिर आपका लेटस रेक्टम है। नहीं समझे भाई, पैराबोला का तारीफ यही तो होता है कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से आप ले लीजिए और वही सेम डिस्टेंस मिलेगा आपको डायरेक्ट्रिक्स से। तो डायरेक्ट्रिक्स से ए का डिस्टेंस कितना है, ए, और ए का डिस्टेंस के से भी कितना है, ए। तो कुल मिलाकर फिर हमारा जो के है वो क्या हुआ, फोकस हुआ, और के फोकस हुआ तो आप कहेंगे कि जो ए बी है वो क्या होगा, आपका लेटस रेक्टम, राइट। तो लेटस रेक्टम क्या हो गया है, 2a। देखो इतना आसान सवाल था। अब ये दिखाना है कि ए से बी पहुंचने का जो टाइम है वो ये है। अच्छा, लेटस रेक्टम का एक फॉर्मूला और होता है अपने पास, हमने क्लास में देखा था। लेटस रेक्टम का क्या होता है बोलिए, 2/g, वेरी गुड, u cos अल्फा का स्क्वायर। ये आपको गिवन है 2a, 2 से 2 हैप्पी बर्थडे। तो देखें u cos अल्फ़ा कितना आ गया प्रभु जी, अंडर द रूट AG, ठीक है। आप मोशन कंसीडर कीजिए ए से बी अलोंग हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली करेंगे जब हम, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2a, एक्सेलरेशन है 0, और वेलोसिटी जो है उसकी कितनी रही होगी बताइए ना। वेलोसिटी जो है वो ए पे अपने को नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है जी। अपने को यहाँ पर ये मालूम है कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ऐसी कुछ थी, ठीक है। तो आप ये देखिएगा प्रभु जी, अगर मैं इसके कंपोनेंट करूँ, लेट से दिस एंगल इज अल्फ़ा, तो ये कितना आएगा, u cos अल्फ़ा और u sin अल्फ़ा। मैं ये जानता हूँ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ करती, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे थी, क्या कह रहे हैं प्रभु जी, वही वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली मेरी ए पे भी होगी। तो ए पे जो मेरी वेलोसिटी है वो है u cos अल्फ़ा, और फाइनल वेलोसिटी भी आप देखें यही होगी ना, बी पॉइंट पे अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूँ। तो बेसिकली मेरी ए से बी में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। मैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे, ए से बी में मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैं जानता हूँ टाइम जो है वो क्या होता है, फिर डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ u cos अल्फ़ा, u cos अल्फ़े का आप वैल्यू पुट कर दीजिए। सो दिस इज़, आप जो कट रहा है देखिए काट दीजिए, और यही आपको चाहिए भी था। क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल दूर दूर तक इस्तेमाल नहीं हुआ, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड दैट ऑल। यूज़ किया हुआ है प्रभु जी यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और कुछ हमने फार्मूले जो पहले डिराइव किए थे।
समझ में आया क्या? देखो इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रोजेक्टाइल ऐसा दिखने में ही मुश्किल लगता है आपको क्वेश्चन, क्योंकि लेंदी रहता है, लेकिन जब आप उसका डायग्राम बनाएंगे और उसको सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत इजी टॉपिक है ये। देखें प्रभु जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन डायरेक्शंस मेकिंग एंगल्स α1 एंड α2 with the horizontal range with the horizontal and strike at the same point in the horizontal through the point of projection. If t1 t2 be their times of flight, show that। अब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमें शो करना है। t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस α2। क्वेश्चन क्या कहता है जी, आपके पास दो पार्टिकल थे, आपने उनको प्रोजेक्ट किया सेम पॉइंट से, और जो डायरेक्शंस हैं, एक की α1 है एक की α2 है, मतलब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है आपको गिवन है। वेलोसिटीज़ दोनों की अलग अलग हैं, और ये बोला गया कि दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, और t1 t2 जो है उनका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो आप फिर ये एक्सप्रेशन शो कर दीजिए। आ जाइए फिर, उसमें ऐसा क्या है। आपको ये दिया है कि रेंज ऑफ 1 इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ 2। तो लेट से 2u1 साइन α1 कोस α1 बाय g इज इक्वल्स टू 2u2 कोस α2 साइन α2 बाय g। देखो g से g, 2 से 2, हैप्पी बर्थडे। यहाँ से एक काम कीजिए, आप निकाल लीजिए u1 बाई u2। तो ये हो जाएगा प्रभु जी कितना, कॉस अल्फ़ा साइन α2 साइन α1 कॉस α1। ठीक है जी, लेट्स से इक्वेशन 1। रेशो हमें किस चीज़ में चाहिए, आप देखें टाइम ऑफ फ्लाइट में। सो t1 जो है वो कितना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन अल्फ़ा, मतलब इस तरीके से, बाय g। t2 कितना होगा प्रभु जी, 2u2 साइन α2 बाई g। इनका ज़रा रेशो ले लीजिए एक बारी। सो t1 बाय t2 इज़ u1 साइन α1 u2 साइन α2। अच्छा, यहाँ पर हाँ स्क्वायर होता है प्रभु जी, रेंज वाले फॉर्मूले में स्क्वायर होता है इधर, है ना। यू स्क्वायर 2u, वो यू स्क्वायर फिर साइन 2α बाय जी करके आता है ना, स्क्वायर रहता है रेंज वाले में, इसमें स्क्वायर नहीं रहता है। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर α1 u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर α2। u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर रेशो का वैल्यू पुट कर दीजिए। मतलब ये है, इस तरीके का यदि कोई क्वेश्चन आ गया है एग्ज़ाम में तो समझिए कोई अच्छे कर्म ही रहे होंगे आपके, तभी इस तरीके का क्वेश्चन आया है। मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं आते हैं, लेकिन इतना इजी भी नहीं आता है जितना भी आप ये देख रहे हैं। अब देखें, जो कट जा रहा है उसको काट दीजिए, जैसे साइन एक α1 एक साइन α2। तो t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर, ये कितना आएगा प्रभु जी, कॉस α2, वेरी गुड, साइन α1 साइन α2 कॉस α1। अब इसमें लगा दीजिए आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, दिस विल बी कॉस α2 साइन α1 माइनस साइन α2 कॉस α1, वेरी गुड। फिर ये हो जाएगा कॉस α2 साइन α1 साइन α2 कॉस α1। राइट साइड देखिए, कुछ फार्मूला बन जा रहा है क्या, ये बन जा रहा है साइन α1 माइनस α2
ये बन जा रहा है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। देखो यही हमें चाहिए भी था। समझ गए ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही आसान है। आप खुद ऑब्ज़र्व कीजिएगा, आपको डायनामिक्स जो है, एक टॉपिक छोड़ दीजिए डायनामिक्स का, दैट इज़ सेंट्रल ऑर्बिट। डायनामिक्स जो है आपको फार मोर इजी लगेगा एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक्स। और एक बारी करिए और फिर मुझे आप बताइएगा कि आपको स्टैटिक्स ज़्यादा इजी लगा या डायनामिक्स, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शायद से यही हो जाएगा, छोटा ही है। कहता है आर बी द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड एच इज़ द मैक्सिमम हाइट फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, show that the maximum horizontal range with the same velocity of projection is some expression। ये बोला है कि जो r max है वो इसके इक्वल होता है 2h प्लस, ये क्वेश्चन हो सकता है आपने बचपन में भी किया हो। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी में बनता है। r रेंज है, h प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है, एंगल वेंगल सब सेम है दोनों स्थिति में। r max बाजू में लिख लेते हैं। देखो आर मैक्स होता है आपका यू स्क्वायर बाई जी, ठीक। एच होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g। और आर कितना होता है प्रभु जी, 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई जी। भाई प्रोजेक्टाइल के सारे फार्मूले और पैराबोला की सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, तभी आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखें 2h प्लस में आर स्क्वायर बाई 8h, हमें ये दिखाना है ये आर मैक्स आएगा। तो बेसिकली ये आएगा, वैल्यूज़ पुट कीजिए, 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g, वेरी गुड, 4u4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा 8h है ना। अच्छा इसका करेंगे स्क्वायर तो जी स्क्वायर 8h का वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g। अब देखें प्रभु जी, जो जो कट रहा है उसको काट देने में ही फ़ायदा है। तो ये हो गया स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, 2 और 4 8, ये कट जाएगा आपका, यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा देखें यू स्क्वायर बाई जी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ बचेगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, एक जी से जी कट जाएगा प्रभु जी, यू स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लीजिए और वही आपका देखो किसके इक्वल आ गया है, आर मैक्स। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं एमसीक्यू टाइप, तो आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, सीधा आपको मिल सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिर फिफ्थ को भी देख लेते हैं, उसमें ऐसा क्या ही है, नहीं। चलिए अब आप जिद कर रहे हैं तो फिर करना ही पड़ेगा। फिफ्थ देखें प्रभु जी क्या कहता है, मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लूँ, तत्पश्चात मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखें कहता है इफ़ आर बी द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एच द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, प्रूव दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज़। तो हमें प्रूव करना है u जो है वो इसके इक्वल रहा होगा। तो क्या कहते हो जवानों, कार्यक्रम स्टार्ट करें क्या। RHS उठा लीजिए, इस ब्रैकेट की वैल्यू निकालते हैं पहले तो, h प्लस आर स्क्वायर 16h, h का वैल्यू कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2g, वेरी गुड, ये हो जाएगा 4u4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा जी स्क्वायर, फिर 16h, h कहाँ चला गया, देखो ये रहा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g। अब जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 2 पे, u स्क्वायर बचेगा
साइन स्क्वायर कट जाएगा, एक जी कट जाएगा, ये बचेगा यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ बचेगा यू स्क्वायर 2, एक जी बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आ गया यू स्क्वायर बाई 2g। अब इसको आप 2g से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या कह रहे हो जी, आंसर दिख जा रहा है आपको? बहुत तेज़ी हो रही है अब, नहीं? 2g से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा और इस पूरे का आप रूट लेना है अपने को। तो कितना आएगा प्रभु जी? u आ जाएगा ना, देखो यही तो हमें चाहिए भी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ डे 43 प्रोजेक्टाइल का जो भी आपके मन में द्वंद्व या द्वेष रहा होगा वो अभी क्लियर हो गया होगा। तो शुक्रिया आज के लिए, आप लोगों ने अपना समय दिया। मैं मिलूँगा प्रभु जी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह डे 44 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।